है पिछले सत्र में हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर हम लोगों ने नाम अपराध के ऊपर जो है सुना था। नाम अपराध में भी जो 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं उसमें से 2 प्रकार के जो नाम अपराध हैं, पहला और दूसरा। सर्वप्रथम था सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते यथा ख्याति यातः कथमो महते तद्विगरिहाम। यानी कि जो साधु हैं उनकी निंदा नहीं करना, जो उनकी निंदा करता है वह प्रथम नाम अपराध की कोटि के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की थी कि इसे प्रथम नाम अपराध क्यों कहा जाता है। सबसे पहले जो है नाम अपराध के ऊपर नाम अपराध में सर्वप्रथम जो है पहला जो रखा गया वो ये साधु निंदा को ही क्यों रखा गया। दूसरा अपराध है नाम अपराध के अंदर वो है शिवस्य श्री विष्णु इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नामा हितकरः। जो भगवान के मंगलमय नाम रूप गुण लीला आदि हैं इनमें ही भिन्नता समझना। भगवान के जो अन्य अन्य अवतार हैं उन अवतारों में नामों में भिन्नता समझना, उनके रूप में, उनके गुणों में, उनकी लीलाओं में भिन्नता समझना, ये एक अपराध है। और इसी के अंदर जो दूसरा नाम अपराध आया था वो ये था कि जो शिव आदि जो देवता गण हैं उनको भगवान के बराबर समझना या भगवान से स्वतंत्र अन्य जो है उन्हें मानना। तो ये दूसरा नाम अपराध हम लोगों ने सुना था। आज जो है हम लोग तीसरे नाम अपराध की ओर बढ़ते हैं। ये जो 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, शास्त्रों के अनुसार इन 10 प्रकार के नाम अपराधों को छोड़कर ही जो व्यक्ति नाम करता है उसी की गणना की जाती है शुद्ध नाम के अंतर्गत। और ये जो 10 नाम अपराध हैं, जब इन्हें छोड़कर कोई व्यक्ति नाम करना प्रारंभ करता है, नाम करता है, तो ही उसको जो है अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। तभी वह जो है नवदा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि उसका ठीक ढंग से पालन कर पाता है। और जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जिस शिक्षा अष्टक जो उन्होंने बताया है उसमें जो 8 श्लोक बताए हैं उनमें जो प्रथम श्लोक है श्रद्धा के ऊपर है और दूसरा जो श्लोक है वो अपराधों के ऊपर है, नाम अपराध मुख्य रूप से। तीसरा जो श्लोक है वो श्लोक है कि जो हम नाम करते हैं उसकी विधि क्या है उसे बताया गया है। तो ये जो चीजें हैं ये तभी आती हैं जब कोई व्यक्ति नाम अपराध को छोड़कर हरि नाम करने का प्रयास करता है। तो जो तीसरा नाम अपराध है वो अपराध है आज जो हम लेंगे वो है गुरुर अवज्ञा, यानी गुरु की अवज्ञा करना। गुरु, ये प्रश्न उठ सकता है कि गुरु सबसे उन्नत है, सबसे बड़े हैं, तो भी उनका जो उनके प्रति जो अपराध है वो तीसरे स्तर पर क्यों आया है। तो हमने पिछले उस पर इसकी चर्चा की थी क्योंकि जो साधु जन है, जो वैष्णव जन है वो ही सर्वप्रथम किसी जीव के सौभाग्य को उदय कराते हैं। क्योंकि साधु जन ही जो है जो किसी भी जीवात्मा के पास सुकृति जन्म जो जीवात्मा होती है उसके पास आते हैं, उसे भगवान के विषय में बताते हैं, भगवान के नाम के बारे में बताते हैं, तो वह खोज शुरू करता है, उसकी खोज वहां से प्रारंभ होती है। और धीरे धीरे खोज प्रारंभ होने के बाद उसकी जो खोज है वो गुरु तक पहुंचती है। तो इसीलिए सर्वप्रथम साधु निंदा को स्थान दिया गया है। तीसरे स्तर पर जो है गुरु अवज्ञा, यानी गुरु की अवज्ञा करना। जब साधु से वह मिले, साधु से भगवान के बारे में सुने, उसके बाद उसको गुरुकरण करने होते हैं। जब तक किसी जीव के जीवन में शुद्ध गुरु का आगमन, गुरु के आगे शुद्ध इसलिए लगाया, यूं तो गुरु शुद्ध ही होते हैं, लेकिन गुरु के आगे शुद्ध इसलिए लगाया क्योंकि आज के समय में ये हमें पता लगता है कि शुद्ध के अलावा भी अन्य जो वस्तु है अशुद्ध वो भी प्राय प्राय देखने में मिलती है। क्योंकि इसके अतिरिक्त वो गुरु जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा प्रदान करें, योग सिद्धि की शिक्षा प्रदान करें, वो अशुद्ध गुरु के अंतर्गत आते हैं, वो शुद्ध गुरु के अंतर्गत नहीं आते हैं। या फिर जो गुरु है वो स्वयं ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि में फंसे हुए हों, उन्हीं में लिप्त हों, या पद प्रतिष्ठा, संग्रह,
मठ मंदिर इनमें संग्रह, धन आदि का संग्रह, शिष्य का संग्रह, इसमें ही अटके हुए हों तो उन्हें भी शुद्ध गुरु के स्तर पर नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे गुरु की अवज्ञा करना, जो गुरु भगवान से किसी जीव आत्मा के संबंध को जोड़ते हैं, ऐसे गुरु कहा गया है अवज्ञा करना एक अपराध होता है। सौभाग्यवशतः किसी व्यक्ति ने यदि ऐसे गुरु का जो सानिध्य से प्राप्त हो गया हो, जो गुरु भगवान से संबंध अपने शिष्य का जोड़ सकता है, तो उस गुरु की अवज्ञा करना ही कहा गया अपराध है। लेकिन दुर्भाग्यवशतः यदि किसी जीव की सुकृतियां बहुत अधिक उन्नत नहीं है, क्योंकि जितनी मात्रा में सुकृतियां होती हैं, जैसी सुकृतियां होती हैं, उसी अनुपात में वैष्णव संघ और गुरु का संघ प्राप्त होता है। जितने अनुपात में सुकृतियां होती हैं, उतने ही अनुपात में शास्त्रों पर, भगवान के जो सेवा परिचर्या है उस पर उतना ही अधिक, धाम पर उतना ही अधिक विश्वास होता है, उन पर श्रद्धा उपजती है। सुकृति अधिक होना का मतलब है श्रद्धा प्रगाढ़ होना, सुकृति कम होना श्रद्धा का कम होना, सुकृति बिल्कुल ना होना, श्रद्धा बिल्कुल ना उपजना। तो सुकृतियां जितनी मात्रा में प्रबल होती हैं, उतनी ही मात्रा में जो है उसकी श्रद्धा हरि गुरु वैष्णव पर, धाम आदि पर, नाम आदि पर होती है। तो यदि किसी के जीवन में दुर्भाग्यवशत उसकी सुकृतियां बहुत कम है, बहुत निम्न स्तर की उसकी सुकृतियां हैं, और उसे वो जो है औरों की देखा देखी या उसे ये मालूम नहीं है कि गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, और वो बस ऐसे ही भीड़ देखकर दीक्षा ले लेता है, या किसी ने कह दिया दीक्षा ले लेता है, या कुल परंपरा में ही चले आ रहे हैं ऐसे गुरु, उनसे दीक्षा ले ली उसने, ठीक है, मंत्र आदि भी ले लिया, तो क्या होता है, अगर उसकी सुकृतियां बढ़ जाती हैं या उसे साधु संग प्राप्त होता है कृपा परवश, तो वह व्यक्ति उन गुरु का त्याग करके, उन्हें छोड़कर अन्य उन्नत गुरु, उन्नत वैष्णव का आश्रय ग्रहण करेगा। ये शास्त्रों में आदेश दिया गया है। यदि ऐसा नहीं करता है तो वह जिस पद पर है, जिस स्थान पर वो है, जिस भी पद पर है, वो वहां से नीचे गिर जाएगा। ऐसा शास्त्रों में यह आदेश दिया गया है। हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ है और हरि सूर्योदय जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये बात वर्णन की गई है। श्री राधे। तो गुरु, लेकिन जो गुरु भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, जो गुरु भजन करते हैं, भजन का जिन्हें अनुभव हो गया है, गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु ऐसे होने चाहिए जिन गुरु को भगवान का अनुभव हो गया हो और वह आपके सारे संशयों का दमन करने में पूरी तरह से निष्णात हो। अब कोई व्यक्ति है, शास्त्रों में वो कितने निपुण हैं, कैसे वो संशय दूर करते हैं, ये तो हमें दिखता है, सामने से हमें दिखता है कि शास्त्रों में कितने निपुण हैं। कोई भी संशय हम उनके सामने रखते हैं तो वो तुरंत दूर कर देते हैं शास्त्रों का उदाहरण देकर, ये चीज तो दिखाई देती है। लेकिन भगवान की उन्हें अनुभूति है या नहीं, ये हमें नहीं दिखाई देता। ये हमें कैसे दिखाई देगा? ये हमें ऐसे दिखाई देगा जब हम गुरु के जो आचरण है उनको जब हम देखते हैं, उनकी जो साधु वैष्णवों की जो कृपा है वो दृष्टि प्राप्त करके, यानी जो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो दृष्टि यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, उस दृष्टि के द्वारा यदि हम गुरु का आचरण देखते हैं और वो जो आचरण है वो भक्तिमय आचरण है, शास्त्रों से विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध की गई वाणी नहीं है, तो ये ज्ञात हो सकता है कि गुरु जो है वो कितने अनुभवी हैं। उन्हें जितनी मात्रा में उन्हें संसार से वैराग्य होगा, जितनी मात्रा में उन्हें संसार से वैराग्य होगा, संसार में सभी चीजें आ जाती हैं, संसार से संबंधित जितने भी वस्तु हैं उनमें आसक्ति होना यही संसार है। तो जितनी भी मात्रा में उन्हें संसार से विरक्ति होगी, भगवान की वस्तुओं में, भगवान की जो तदीय वस्तु है या जो मदीय वस्तु है उनमें जितनी आसक्ति होगी, ये हमें बताता है कि गुरु का जो
अनुभव है वो भगवान के प्रति कैसा है। तदीय वस्तु में वैष्णव, साधु, संत ये सब आ जाते हैं। ये सब तदीय वस्तु है, उनसे संबंधित वस्तुएं हैं, ये सब आ जाते हैं। धाम हो गया, भगवान की सेवा हो गई, विग्रह सेवा हो गई, वो किसी को भी छोटा नहीं लेते हैं। तो ये बताया जाता है कि यदि कोई ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, तब कोई व्यक्ति उनकी अवज्ञा करता है तो उसका जो भजन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु को कहा गया है शास्त्रों के अनुसार कि ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, जो आध्यात्मिक लता है भक्ति की, जो बेल है, जो कि यहाँ से शुरू करने पर, जो मर्त्य लोक है, यहाँ से शुरू करने पर ये बढ़कर गोलोक धाम में जाती है। इसकी जो जड़ है वो गुरु है, वो गुरु की कृपा है। अगर कृपा ही ना हो, कृपा ही सूख जाए, तो वो उस बेल का बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये सोच ही नहीं सकते कि बेल बढ़ रही होगी, क्योंकि उसकी जो जड़ है वही सूखी पड़ी है। जड़ मजबूत है तो ऊपर से बेशक उस बेल को काट दिया जाए, किसी वजह से वो कट जाए, उसका जीवन समाप्त हो जाए साधक का, या वो किसी अन्य उसमें कुसंग के कारण में फंस जाए, लेकिन जड़ सही सलामत है। तो उसमें फिर से जब उसमें वर्षण होगा, पानी पड़ेगा, धूप पड़ेगी, उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, तो बेल फिर से पनपने लगेगी, फिर से ऊपर की ओर ही बढ़ेगी। लेकिन जिसकी जड़ सूख जाती है वह तो बढ़ता ही नहीं है, और साथ ही साथ वो नीचे धड़ाम से भूमि की ओर आकर गिरता है, वो पूरी तरह से सूख जाता है। यही होता है साधकों के साथ में। जब साधक जो है वो अपने गुरु की अवज्ञा करते हैं, तो उनकी जो भक्ति रूपी बेल है, बड़ी मुश्किल से उनको श्रद्धा का बीज मिला था किसी साधु की कृपा से, भगवत कृपा से, उसने वो बोया, गुरु ने मंत्र सुनाया, उसमें प्राण फूके, उस बीज में प्राण फूके, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो श्रवण कीर्तन कर रहा था, स्मरण कर रहा था, बढ़ने लगा। लेकिन कुसंग के कारण, कुसंग यानी ऐसा संग जो हमारे गुरु की अवज्ञा करता हो, जो हमारे गुरु की निंदा करता हो, साधु की निंदा करता हो, भगवान की निंदा करता हो, इसे कुसंग कहा जाता है। जितना भी भगवान से अलग चीजें हैं, यदि उनकी कोई निंदा करता है या निरादर करता है, निंदा नहीं करता है, उसका आदर भी नहीं करता है, तो वह सभी कुसंग के अंतर्गत आता है। सब कुछ जो हमारी वृत्ति को भगवान से हटा दे वो कुसंग है। वो कुसंग है जो भी हमारी वृत्ति को हटा दे। जैसे हम जब हरिनाम कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से जो विचार, जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का विचार हमारे मन में आया, वो विचार कुसंग है, वो वस्तु कुसंग है, उसको हटा देना चाहिए। और साक्षात रूप में अगर कोई प्रकट हो जाए तो वो कुसंग है, उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि भक्ति में जब तक हमारा कुसंग नहीं हटता है, ये कुसंग कई प्रकार से होता है। वस्त्रों का कुसंग होता है, खान पान का कुसंग होता है, जो हमारे नेत्र हैं, आंखें हैं, उनका अपना एक अलग ही कुसंग होता है। गलत सलत चीजें देखते हैं, और ये गलत सलत चीजें जो होती हैं हमारे चित्त पर एक लकीर, गहरी लकीर बनती चली जाती है हमारे चित्त पर। पूर्व पूर्व जन्म का अभ्यास की लकीर अभी तक भी नहीं मिट रही है, भजन कर रहे हैं तो भी नहीं मिट रही है, तो हम और ऊपर से उसको गाढ़ी करते चले जाते हैं इस नेत्र को कुसंग देकर, तो वो और मिटने की बजाय और गाढ़ी होती चली जाती है। कानों का अन्य कुसंग है, जीभ का अन्य कुसंग है, पूरे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उनका एक, जो ज्ञान इंद्रिया है ना, इनका एक एक कुसंग है। स्पर्श का कुसंग है, हर किसी से स्पर्श हम होते हैं तो उसका स्पर्श दोष लगता है, वो भी एक कुसंग है। इसलिए ये जो कुसंग है, जब ये समाप्त होता है तो गुरु अवज्ञा, वैष्णव अवज्ञा, भगवान की अवज्ञा करना अपने आप बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम अधिक जो है सबसे सर्वप्रथम
ये जो भजन रहस्य का ग्रंथ यदि आप खोलें, कभी पढ़ें भजन रहस्य का ग्रंथ, तो उसमें सर्वप्रथम जो बात बताई गई है ना, सबसे पहले, और भजन रहस्य नहीं, सीक्रेट ऑफ भजन, एक इसी का सीक्रेट ऑफ भजन भजन रहस्य ही है, लेकिन एक इसी के अंदर एक ग्रंथ है जो इंग्लिश में है। उसमें एक लास्ट में एक पूरा जो मैप दिया गया है, उस लास्ट में ही ये सीढ़ी बताई गई है कि सर्वप्रथम जो है वो क्या छोड़ना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल ऑफ भजन, याद है, कॉन्फिडेंशियल ऑफ भजन, ये भजन रहस्य के अंतर्गत ही एक पार्ट है, इंग्लिश वाले में है, ये हिंदी में नहीं है ये। तो इस उसमें जो बताया गया ना, उसमें सबसे पहले बताया गया सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, शॉर्ट में बता दिया गया पूरे भजन रहस्य के ग्रंथ को। तो सर्वप्रथम जो बताया गया ना, वो यही बताया गया है, कुसंग का त्याग, कि जब तक कुसंग का त्याग नहीं होगा तब तक आप भजन कर ही नहीं सकते हैं। जो आपको श्रद्धा प्राप्त हो गई है पूर्व जन्म की सुकृति के कारण, वो जो श्रद्धा है वो भी तुरंत सूख जाएगी इस कुसंग के कारण। और शुरू शुरू की श्रद्धा तो वैसे भी बहुत कोमल होती है। हम कर रहे थे कृष्ण भक्ति, आनंद आया, उनसे जुड़े, हम कृष्ण भक्ति से जुड़े, कृष्ण कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। कुछ दिनों बाद कोई राम भक्त मिल गए, यो तो वो कुसंग नहीं है, लेकिन क्योंकि रस आभास का दोष लग जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कृष्ण भक्ति से उठकर हम राम भक्ति में चले जाएं। ये कुसंग नहीं है, लेकिन रसाभास का दोष लग जाता है, जिसके कारण हमारी जो श्रद्धा पनपी थी, जो भक्ति थी, उसकी दिशा मुड़ जाती है। या कोई देवी के भक्त मिल गए, उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार दिखा दिया, या बहुत बीमार थे तो उन्होंने ऐसा कोई ताबीज बनाकर दे दिया कि हमको उसके बाद अच्छे हो गए, अच्छा लगने लगा। या घर में बहुत सारी विपदाएं थी, किसी ने कोई हवन करवा दिया, कोई मंत्र फूंक दिया, या कुछ ऐसा दे दिया, तो उस पर फिर श्रद्धा आ गई, तो फिर मन उधर को मुड़ जाता है, फिर भगवान से हट जाएगा। और ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो सामने से दिखते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से वो कुसंग का ही चेहरा होता है। बस इसे हमें पहचानना होता है। इसे कैसे पहचानेंगे? एक सिंपल सा है, जो हमारे चित्त को खींच कर ले जाए हरि गुरु वैष्णवों से, वही कुसंग है। जो हरि गुरु वैष्णवों से हमारे चित्त को दूर लेकर चला जाए, वो कुसंग है, फिर वो चाहे कितने भी बड़े पद पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु अवज्ञा के बारे में बताया। ऐसे जो गुरु हैं, जो नाम की शिक्षा देते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु की अवज्ञा करना ही गुरु अवज्ञा कहलाता है। ये सोचना कि अरे जो दूसरे महाराज हैं, दूसरे जो संत जन हैं, साधु जन हैं, वो बहुत अच्छी कथा करते हैं, वहां सुनो तो बहुत अच्छा लगता है, भजन बहुत बढ़ता है, लेकिन ये जो हमारे गुरु हैं, है तो गुरु, लेकिन इन्हें इतना मतलब ज्ञान नहीं है, शास्त्रों के बारे में इतना पता नहीं है, केवल एक ही बात बोलते हैं, नाम करो नाम करो, केवल यही बोलते हैं, इन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है। उनके पास जाएंगे, उनके कितने शिष्य हैं, ठीक है, उनसे जाके हम दीक्षा लेंगे, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, भजन की जो गहनता बताते हैं। तो और ये जो है केवल नाम के विषय में ही, जब देखो तब नाम के विषय में ही बोलते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है, कोई मतलब इनसे ज्यादा तो हमें मालूम है शास्त्रों के विषय में, इन्हें ज्यादा मालूम नहीं है, तो ये गुरु अवज्ञा के अंतर्गत आता है। गुरु ने जो आज्ञा दी उसको ना मानना, वो भी गुरु अवज्ञा के अंतर्गत आता है। गुरु का मतलब जो गुरु ऐसे हो जो भगवत अनुभवी हो, ऐसे गुरु की आज्ञा ना मानना ही गुरु अवज्ञा के अंतर्गत आता है। या गुरु को मृत्य बुद्धि के द्वारा समझना, समझने का प्रयास करना, ये सोचना कि ये हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह ही खाते पीते हैं, या मंदिर में गए, देखो ये तो कितना सारा खाते हैं, ये कोई गुरु है? इससे कम तो हम खाते हैं, हम तो एक ही समय भोजन करते हैं, और ये तो देखो कितना खाते हैं, कितने तो इनके आगे 3600 व्यंजन बना के रखे हुए हैं। हाँ, ये इनकी तो जीवा पर इनको जो है लगाम ही नहीं है, ये क्या गुरु हुए? मृत्य बुद्धि से उन्हें समझने का प्रयास करना, उनके भजन के वैराग्य को, उनके भजन की परिपाटी को ना देखकर भगवान के प्रति उनकी आसक्ति कितनी है,
कितना उन्हें भगवान से, कितना उन्हें लगाव है, कितना मोह है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति उनके हृदय में कैसे कैसे भाव उपजते हैं, ये सब ना देखकर उनकी शारीरिक क्रियाओं को देखना ही मर्त्य बुद्धि के द्वारा गुरु को देखना कहा जाता है। बीमार पड़ जाते हैं, अरे देखो इनके तो जो चरण हैं वो टेढ़े हो गए हैं, अब कैसे हम इनके चरण धुलाएं, कैसे हम इनका चरणामृत ग्रहण करें, हाँ कितने गंदे हैं, हाँ वो कोई रोग हो गया है, तो जो गुरु हैं उन्हें पैरालाइज हो गया है, तो वो जो है कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं। अरे ये कैसे गुरु हैं, देखो इन्हें तो रोग भी होता है हमारी तरह, कोई हमसे अलग थोड़े ना है, हमारी तरह तो ये भी बीमार पड़ते हैं। भगवान के अगर शुद्ध भक्त होते तो भगवान इन्हें ऐसे रोग व्याधि थोड़े ना देते, इनके साथ ऐसा थोड़े ना करते। तो ऐसा देखना जो है मर्त्य बुद्धि कहलाता है। या गुरु की नकल करना, गुरु के जो चलने की क्रिया है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, या गुरु के बात करने का जो तरीका है, या कुछ शब्द है गुरु रुक रुक के बोलते हैं या हकला कर बोलते हैं, या उनकी जो आवाज है बहुत अधिक पतली है या बहुत अधिक मोटी है, हाँ ये सब देखकर उनकी नकल करना, गुरु के हाव भाव की, उनके चाल की, या उनके बोलने की, उनके वचन की उनको नकल करना, ये भी गुरु अवज्ञा के अंतर्गत आता है। ये भी गुरु के आंतरिक भावों को ना समझना, ये भी गुरु के अवज्ञा के अंतर्गत आता है। केवल उनकी बाहरी क्रियाओं को ही देखते रहना, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी गुरु अवज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो नाम अपराध में बताया गया कि जो गुरु हमें नाम की शिक्षा प्रदान करते हैं, हमें मंत्र की शिक्षा प्रदान करते हैं, मंत्र देते हैं, हमारा संबंध जो है भगवान से जोड़ते हैं, ऐसे गुरु की अवज्ञा करना नाम अपराध होता है। और तीसरे स्तर पर यह आ गया, साधु के बाद भगवान, भगवान के बाद गुरु। यदि ऐसे गुरु की निंदा की जाती है या ऐसे गुरु की अवज्ञा कर दी जाती है तो उसकी जो भक्ति है वो सूख जाती है, क्योंकि गुरु जो है वो जड़ है, भक्ति के एक मूल कहे गए हैं। मूल, एक साधु कितनी भी आपको हरि कथा सुना दे, कितना भी आपको नाम के बारे में बता दे और आप नाम कर भी रहे हैं, लेकिन जब तक आपको वो ब्रह्म शब्द नहीं मिलता, वो मंत्र नहीं मिलता, यो तो मंत्र भी नाम ही होता है, अलग नहीं होता है, लेकिन उसमें जो विग्रह होते हैं, जो इष्ट होते हैं उस मंत्र के, जो जो पर्टिकुलर जो मंत्र प्रदान किया जाता है उसके जो इष्ट होते हैं, वो इष्ट उन मंत्रों के द्वारा बंधे होते हैं। तो जब हम उनका मंत्र बोलते हैं, मंत्र करते हैं उनका, तो उन इष्ट को ना चाहते हुए भी आना ही पड़ता है सामने। और ये मंत्रों के द्वारा ही गुरु जो है भगवान का और उस शिष्य का संबंध कराते हैं। जैसे कि विवाह आदि उत्सव होते हैं, तो विवाह आदि उत्सव में जो वर होते हैं और जो वधू होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अब तो खैर बातचीत पहले ही हो जाती है, पहले के समय का बता रही हूँ, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों का कोई संबंध नहीं होता है। बीच में जो पुजारी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो कर रहे होते हैं हवन वगैरह, एक हवन क्रिया होती है शादी के बीच में, तो उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों के द्वारा वर और वधू को जोड़ा जाता है, यानी उनका संबंध स्थापित किया जाता है उन मंत्रों के द्वारा। मंत्र ना बोले जाए, वर है, वधू है, पुजारी भी है, पर मंत्र नहीं बोले जा रहे तो भी संबंध स्थापित नहीं होगा, तो भी उसको विवाह नहीं कहा जाएगा। वर भी है, वधु भी है, मंत्र नहीं बोले जा रहे हैं, क्रियाएं सारी हो रही हैं, तो भी उसको ये नहीं कहा जाएगा विवाह हो गया, बस हो गया विवाह, ऐसे ही होता है नहीं। वो मंत्र जो होते हैं वो ब्रह्म मंत्र होते हैं, उनमें जब बोला जाता है और अग्नि जो हवन कुंड होता है उसमें जब वो मंत्रों को उच्चारण करके स्वाहा एक जो होता है वो आगमन का होता है, स्वाहा बोला जाता है एक आगमन का होता है कि हम आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं, स्वाहा पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। तो बार बार ये मंत्र बोले जाते हैं
तो जो देवता लोग होते हैं ना, जो दशों दिशाओं के देवता लोग होते हैं, वो साक्षी बन जाते हैं उसके। तो इसको बोला जाता है कि ये विवाह हो रहा है, गंधर्व विवाह हो रहा है, ये विवाह हो रहा है, इसको विवाह बोला जाता है। कुछ नहीं है, केवल वर वधु है, माला अदला बदली की, फेरे ले लिए, ऐसी आग जल रही थी वहां, फेरे ले लिए, उसको विवाह नहीं बोला जाता है। ऐसे ही गुरु मंत्रों को शिष्य के कान में, कान रूपी हवन कुंड में फूंकते हैं, ठीक है। और जब कान रूपी हवन कुंड में फूंकते हैं तो उसके बाद वो जो मंत्र है वो ऐसी रासायनिक क्रिया उत्पन्न करते हैं कि जिसका मंत्र उन्होंने फूंका है वो बाध्य हो जाते हैं उस शिष्य के हृदय में प्रकट होने के लिए। इसलिए गुरु ये कार्य करते हैं। साधु यदि कथा खूब सुना भी रहे हैं, वैष्णव जन खूब कथा सुना रहे हैं, मंत्र की वो नाम की महिमा बता रहे हैं, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। काम बनेगा तब जब शुद्ध गुरु की कृपा प्राप्त होगी, जब गुरु की कृपा प्राप्त होगी तभी काम बनेगा, जब किसी महाभागवत की कृपा प्राप्त होगी। एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि जब तक किसी व्यक्ति को किसी भक्त की कृपा ना प्राप्त हो जाए, सॉरी, जिस व्यक्ति को यदि किसी भक्त की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये उसका अंतिम जन्म है। अब हम देखते हैं कि भक्त तो कई प्रकार के मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, तो क्या ये नहीं, वहां पर जिस भक्त की बात की गई है वो उन्नत कोटि के भक्त की बात की गई है, जो महाभागवत होते हैं, जिनका संबंध भगवान से होता है, उन भक्त की बात की गई है। यदि उनकी कृपा किसी भक्त पर या किसी साधारण जीवात्मा पर पड़ जाए तो वह संबंध जोड़ देते हैं, उससे समझ लेना चाहिए उसका यह आखिरी जन्म है, अब उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि उनकी कृपा हो गई। ये होता है महाभागवतों के उसका फल। जैसे कि कोई साधारण व्यक्ति है और जो है ये जो राष्ट्रपति होते हैं ना, ये जो है जेल में जाते हैं जेल का दौरा करने के लिए, और वहां के जो कैदी जन होते हैं कुछ साल की गणना में जो है उनके सामने कुछ ऐसे कैदियों को लाया जाता है, उनको लिस्ट दी जाती है कैदियों की, बताया जाता है ये किया था, ये किया था, और इनका सुधार हो गया है, जेल के अंदर ये काफी अच्छे बन गए हैं। तो राष्ट्रपति की इच्छा होती है कि वो जो है उनको उनमें से किसी को भी जो है जेल से रिहा कर दे, उसकी उम्र जो है जेल में रहने की वो समाप्त नहीं हुई है, तभी राष्ट्रपति की यदि इच्छा है तो उसको माफी मिल जाती है, वो जो है आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। वही उसी जेल में उस राष्ट्रपति और उसके पोते का जो दोस्त है वो जेल में बंद हो जाता है। अब जब वो अपने दोस्त को फोन करता है जो जेल में बंद हुआ है, वो अपने दोस्त को फोन करता है जो राष्ट्रपति का पोता है, उसको फोन करता है और उसके कहने पर वो जो पोता है वो अपने राष्ट्रपति यानी अपने दादा से, अपने पिता से सिफारिश करता है। तो केवल मात्र एक फोन कॉल से उसका जो दोस्त है वो छूटने की उस पर नहीं था, उसकी कोई योग्यता नहीं थी, उसने वो अपराध किया था, तो वो छूट जाता है, तो भी वो छूट जाएगा। अब देखा जाता है यहाँ पर उस राष्ट्रपति का संबंध उस जेल में जाने वाले व्यक्ति से नहीं था, कोई संबंध नहीं था, वो पहले उसे जानता भी नहीं था, उसके प्रति उसकी कोई दया भावना भी नहीं रही कि उसने दया खाकर छोड़ दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। जेल में तो वो गया, उसको दया आई कि ये सुधर गया है तो इसको छोड़ देना चाहिए, ये था। लेकिन वहां दूसरी तरफ देखा जाता है कि क्योंकि उसके पुत्र का या पोते का वो दोस्त था, उसने सिफारिश की, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। ऐसे ही गुरु जो है वो संबंध बनाते हैं किसी शिष्य का भगवान से। गुरु सिफारिश करते हैं भगवान से कि मेरे बल पर इस पर कृपा कर दीजिए आप। जब गुरु दीक्षा देते हैं ना तो गुरु अपने शिष्य के सारे पापों को, जो उसने पूर्व पाप किए होते हैं, सब पापों को ले लेते हैं,
इसीलिए बोला जाता है अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए भाई। क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि गुरु के स्वास्थ्य पर इसका बहुत असर पड़ता है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गुरु के स्वास्थ्य पर असर पड़े। इसलिए बोला जाता है तो गुरु जो है वो सारे उसके पापों को ले लेते हैं। मंत्र में इतना बल होता है कि मंत्र जब वो शिष्य के कान में फूंकते हैं तो जितने भी पाप होते हैं ना वो एक एक मूर्त रूप धारण करके जो होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। मंत्र में शक्ति होती है तो मंत्र का प्रभाव ऊपर से उसका प्रभाव, तो गुरु उसको लेते हैं क्योंकि गुरु के अंदर भजन का इतना बल होता है कि वो सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। गुरु को वो अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाहरी रूप से दिखाया जाता है कि गुरु के स्वास्थ्य पर जो है वो दिख रहे हैं। अब उनकी भी तो लाज रखनी है ना, वो जो मूर्त रूप धारण किया है पापों ने, उनको कहाँ फेंका जाए? कहीं और तो फेंक नहीं सकते, यहाँ वहां कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे ही। तो गुरु उनको अपने पे ले लेते हैं। ये भी गुरु उन पर कृपा करते हैं, उन पापों पर भी जो पाप जो मूर्त रूप धारण करके आए हैं। ऐसे होता है। तो ऐसे गुरु की अवज्ञा करना अपराध है, नाम अपराध। तीसरा नाम अपराध। चौथा जो नाम अपराध है वो है श्रुति शास्त्र निंदा। श्रुति शास्त्र निंदनम, ये चौथा नाम अपराध है। ठीक है, श्रुति शास्त्र निंदनम यानी श्रुति और शास्त्रों की, जो वेद आदि पुराण आदि हैं, जो शास्त्र हैं, उनकी निंदा करना, ये श्रुति शास्त्र निंदा के अंतर्गत आता है। कहना कि अरे ये तो बेकार है, किसी मनुष्य ने लिख दिए होंगे। तो कई लोग ऐसा कहते हैं, ऐसे लोग मुझे भी टकराए हैं कई। शास्त्र वास्त्र क्या है, किसी मनुष्य ने लिख दिए होंगे। तो यदि शास्त्र खोले जाएं, उन्हें पढ़ा जाए, तो पता लगे कि शास्त्र में जो लिखा है वो किसी मनुष्य की वाणी हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र उन्होंने कभी खोले नहीं होते, शास्त्र कभी देखा नहीं होता, कभी सुना नहीं होता, तो पता कैसे लगेगा? तो वो देते हैं किसी मनुष्य ने लिखे थे। वो व्यास देव जी को मनुष्य मात्र समझ लेते हैं, या अन्य जो हमारे आचार्य हैं उन्हें मनुष्य बुद्धि उनमें रख लेते हैं। तो वो कहते हैं अरे ये तो किसी मनुष्य ने लिखे होंगे। हाँ, जैसे एक बार कई साल पहले एक व्यक्ति मुझे मिले थे, वो मुझसे बोलते हैं कि शास्त्र क्या है, इन्हें तो व्यास देव जी ने ऐसे लिख लिया, तभी तो देखो उसमें स्त्रियों की निंदा की गई है सब जगह। किसी पुरुष ने लिखे हैं वो, तो वो पुरुष जो प्रधान है उन्होंने सब जगह शास्त्रों में स्त्रियों की निंदा लिख दी है कि स्त्रियों पर शासन करना चाहिए और स्त्रियां जो है इनकी अधिकारी नहीं होती हैं। हाँ, तो इस प्रकार से उसमें निंदा की गई है स्त्रियों की। एक उन्होंने वो जो रामचरितमानस में है, जो स्त्रियां जो होती हैं, ढोल जो होते हैं वो ताड़न के अधिकारी होते हैं, वो श्लोक भी उन्होंने सुनाया। श्लोक की तो उन्हें नॉलेज थी ही, लेकिन तो भी उन्हें शास्त्रों की नॉलेज नहीं थी। मैंने उन्हें ये बात कही कि क्योंकि आपने कभी शास्त्र खोलकर कभी देखे नहीं, इसलिए आपको ये मालूम नहीं कि शास्त्रों में वस्तुतः लिखा क्या है। शास्त्र किसी व्यक्ति की सोच के अंतर्गत आते ही नहीं है। भगवत गीता ले लो, श्रीमद् भागवतम ले लो, ये कोई व्यक्ति लिख सकता है, साधारण व्यक्ति। और किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई शक्ति आवेशित भी कर दी जाए तो भी वो नहीं लिख सकता है। ये तो वही लिख सकता है, या तो ये वही उसी जगत का प्राणी हो तब वो लिख सकते हैं, या जिसके बारे में बोला जा रहा है वो बता सकता है। कोई कैसे बता सकता है? अब देखिए, हमें ही नहीं समझ में आया अभी तक कि संसार दुखालय है। हमें ही नहीं समझ में आया। कथा में रोज सुनते हैं, तब भी समझ नहीं आता है संसार दुखालय है। जब दुख पड़ता है तो कह देते हैं हाँ संसार दुखालय है, दुखी दुख है, दुखी दुख है। वैसे हमारी जो 11 की 11 इंद्रियां वो सब समय सुख में डूबी रहती हैं, चटर पटर इधर उधर खाने में डूबी रहती हैं, कोई कान अच्छा अच्छा सुनने में डूबी रहते हैं, जीवा इधर उधर डूबी रहती है, आंखें इधर उधर डूबी रहती हैं, सब समय मोबाइल रहता है। कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। हमारी जो 11 इंद्रियां वो सब सुख में ही डूबी रहती हैं, भौतिक सुख में। दुखालय हमको लगता ही नहीं है। अब इतने सारे कितने बुद्धिमान बुद्धिमान है प्राणी इस जगत में। साइंटिस्ट देख लो कैसे बड़े बड़े उन्होंने आविष्कार किए हैं, तो वो उठाकर लिख देते दुखालय जगत है।
लिखा ही नहीं। अभी किसी भी बुक में, स्कूल की बुक में देख लो, कहीं पर भी देख लो, कहीं पर ये बताया गया है दुखालय जगत है? किसी भी बुक में देख लो, कहीं नहीं बताया गया। भगवान ने बोला है ये दुखालय जगत है। क्यों? क्योंकि जगत ही उनका है, और जिसने बनाया है उसको तो मालूम ही होगा कि भाई उन्होंने कैसे बनाया ये जगत। हमने बनाया नहीं है, इसलिए हमें इस बात का अनुभव ही नहीं होता है कि दुखालय जगत है। पता लगना, मानना तो दूर की बात है, तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ये जो शास्त्र हैं, वेदों की वाणियां ले लो, भागवतम ले लो, ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखा हो ही नहीं सकता। उस पर अगले आ जाओ, भागवतम में से ही निकले हमारे आचार्यों की वाणियां। हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, वो क्या मनुष्य ने लिखे हैं? इतनी इतनी बुद्धि किसी की हो सकती है कि वो भगवान की उन लीलाओं को लिख सके जिन लीलाओं को सुनकर भगवान खींचे चले आए? ऐसे किसी भी राइटर ने कोई बुक नहीं लिखी है। बुक देखो, जिस बुक को हम पढ़ चुके 1 साल, उस बुक को, उसी बुक को अगर अगले साल पढ़ने को बोल दिया जाए, जैसे बच्चे हैं ना, बच्चों का साल कंप्लीट हो गया, अब बच्चों को बोलो आप वही बुक पढ़ो जो आपने पिछले साल पढ़ी थी, पढ़ नहीं सकते। और शास्त्र देखो, सालों साल चले आ रहे हैं, सालों साल, 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ था, 500 साल पहले चैतन्य चरितामृत का प्राकट्य हुआ था। अभी तक पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे लोग, अगले अगले युगों तक भी पढ़ेंगे लोग। ऐसे तो शास्त्र होते हैं। तो जो शास्त्र हैं, इनको यदि कोई ऐसा कहे कि किसी मनुष्य ने लिख दिए होंगे, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे उल्लू ये कह दे कि सूर्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ऐसे ही बोलते हैं लोग सूर्य के बारे में। वो उल्लू, उसको नहीं दिख रहा है सूर्य, वो उसका प्रॉब्लम है, उसकी कमी है, क्या करें, उसकी आंखों के अंदर इतना बल ही नहीं है, उसको ऐसा बनाया ही नहीं है। वैसे उन जो लोग ऐसा कहते हैं कि जितने शास्त्र हैं, ये श्रुतियां, ये सब बेकार है, ये उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको वो नेत्र ही नहीं मिले जिन नेत्रों के द्वारा वो उनके चिन्मयता को देख सके। शास्त्र चिन्मय होते हैं। हमें लगता है इनको पढ़कर अरे हमें तो समझ ही नहीं आ रहे, कई लोग ये कहते हैं ना हमें तो समझ ही नहीं आते शास्त्र। शास्त्र समझ में नहीं आते हैं, शास्त्रों को अनुभव करना होता है, और ये कृपा से अनुभव होता है। शास्त्र समझने को कोई किताब थोड़े ना है कि किसी टीचर ने पढ़ा तो ये सम है, ये ऐसे करना हो गया, समझ में आ गया जी, हाँ जी आ गया। कोई किताब थोड़े ना है वो, कोई नॉवेल थोड़े ना है जिसे समझना है। आज का कल का पढ़ा कोई न्यूज़पेपर थोड़े ना है इसमें खबरें सब समझ में आ गई। शास्त्र जैसे भगवान हमारी समझ से परे है ना, वैसे शास्त्र हमारी समझ से परे हैं। शास्त्र भी समझ नहीं आते हैं। जैसे भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, ऐसे शास्त्र को समझने के लिए शास्त्र की कृपा चाहिए, तब शास्त्र समझ में आते हैं, शास्त्रों का अनुभव होता है। इतने पूरे सभी शास्त्रों में से अगर एक श्लोक भी हमको जीवन में अनुभव आ गया ना, तो हम इस संसार से पार हो जाएंगे, क्योंकि सारे शास्त्रों में एक ही बात बोली जाती है, भगवान का भजन करो, और अन्य कोई बात नहीं बोली जाती है। यही बात बोली जाती है, यदि तुम्हें संसार सागर को पार करना है तो हरि का भजन करना ही पड़ेगा, अन्य कोई चारा नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, लेकिन हरि का भजन नहीं किया तो आप संसार सागर को कभी पार नहीं कर सकते। आप लोगों ने समुद्र देखा हो यदि कभी, तो समुद्र के इस तट पर खड़े होकर जो आप देखेंगे समुद्र की दूसरी तरफ को, तो आप देखेंगे वहां कुछ नहीं दिखाई देता है। आसमान दिखाई देगा जो समुद्र में गिर रहा है, और पानी पानी दिखाई देगा। वहां तक जाएंगे तो उसके आगे भी आपको यही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपको दूसरा तट दिखाई दे जाएगा, इतना आंखों में बल नहीं है कि वो असीमित समुद्र को ऐसे ही देख ले।
तट नहीं दिखाई देगा। जहाज पर बैठकर, ठीक है, अनुकूल हवा के उस पे चलकर, प्रतिकूल हवा चल रही है तो जहाज डूब जाएगा। अनुकूल हवा पे चलकर उसका जो जहाज का पायलट है उसको भी दिशा की नॉलेज होनी चाहिए। तब उस जहाज पर बैठकर जाएंगे और उसमें जहाज में वो क्या बोलते हैं, सामर्थ्य होना चाहिए, उतना फ्यूल होना चाहिए उसमें। तब उसमें जाएंगे अनुकूल हवा के साथ चलते चलते, तब कहीं जाके किसी तट पर पहुंचेंगे, तब वो तट का किनारा दिखाई देगा। फिर वहां से दूसरा किनारा नहीं दिखाई देगा, दूसरा तट नहीं दिखाई देगा जहां से हम आए थे। ऐसे ही भगवान असीमित हैं। अपने नेत्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देने वाला। शास्त्र भी असीमित हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाले। इसलिए उनकी कृपा की आवश्यकता होती है शास्त्रों को समझने के लिए। तो ऐसा कहना कि ये किसी मनुष्य ने लिख दिए होंगे, ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित बात है। ये भगवान की वाणी है, आमनाई जिसे कहा जाता है, आमनाय वाणी है, ये भगवान की वाणी है। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से इसके बारे में शुद्ध शास्त्र में जो कुछ कहा है वो भगवान की अपनी वाणी है। उनकी अवज्ञा करना भगवान की अवज्ञा करना के बराबर होता है। और इसके अतिरिक्त अन्य अन्य शास्त्रों की निंदा करना भी श्रुति शास्त्र निंदा के अंतर्गत आता है। अन्य शास्त्रों की निंदा यानी कि जैसे देवी शास्त्र होते हैं, शिव पुराण होते हैं, देवी भागवत पुराण होते हैं। अब हम तो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, और कोई व्यक्ति है ऐसा जो देवी का भक्त है, देवी पुराण पढ़ रहा है, तो हम उसकी हंसी उड़ाएं, उसका मजाक उड़ाएं, अरे ये क्या पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो। फिर उससे क्या होगा, एक तो देवी देवता की निंदा होगी, अवज्ञा होगी उनकी जिनका शास्त्र वो पढ़ रहे हैं। दूसरा, हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है। जिस व्यक्ति को जितना अधिकार मिला है वो उतना ही भजन कर सकता है, उससे ज्यादा भजन नहीं करेगा। तो जो वो देवी की भक्ति करता है, आप उसको लाख समझा लो, यदि उसकी सुकृतियां प्रबल नहीं है वो कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं करेगा। कितना समझा लो कभी नहीं करेगा। और एक व्यक्ति की सुकृतियां प्रबल हैं, आप माला लेकर बैठे हैं कहीं पार्क में, वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा हमें बताइए। उसको आपका संग अच्छा लगेगा, अगले दिन फिर आएगा, फिर पूछेगा, धीरे धीरे करते करते उसके हाथ में एक दिन माला आ जाएगी। शादी। तो इसलिए कभी भी जो ऐसे अन्य शास्त्र होते हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसका एक कारण है कि उन शास्त्रों में भी जो है पूजा, व्रत, नियम, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो ये व्रत रखते हैं, ये नियम करते हैं उन दिनों, जैसे नवरात्रे है ना, देखो नवरात्रे में क्या करते हैं, कई लोग जो नवरात्रे का पालन करते हैं, जो देवी की जो 9 दिन की तिथियां चलती हैं इनमें, तो ये लहसुन प्याज ऐसी ऐसी चीजें नहीं खाते हैं उस दौरान में। अब देखिए उतने समय में उन्होंने लहसुन प्याज, या किसी के घर में ऐसा भी होता है कि उस दिन शराब आदि या मांस आदि जो बहुत कट्टर होते हैं उनके घर में नहीं आता है, आता ही नहीं है, अधिकतर ऐसा देखा जाता है। तो नहीं आता है, पीते नहीं है, ड्रिंक नहीं करेंगे, नॉन वेज नहीं आएगा। वो उतने दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, जितना भी दिन है उतने दिन के लिए वो उस पाप से बच जाता है। अब बताइए देवी दुर्गा ने क्या गलत किया, 9 दिन के लिए उसको उस पाप से बचा के, बढ़िया ही किया। और वो उस 9 दिनों में वो एकाग्रता के साथ वो देवी का भजन कर रहा है, कीर्तन करता है, जो भी करता है सब कुछ करता है, माथा टेकता है। और उसमें हो सकता है कभी वो कोई ऐसा व्रत रख ले कि देवी से कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ना आपकी भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं भजन करना चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। तो देवी कहेगी शांति तो कहीं और मिलती नहीं, मेरे प्रभु के चरणों के सिवा शांति तो और कहीं मिलेगी ही नहीं। इसे सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, इसने मांग लिया शांति चाहिए, चलो अब इसको शांति देते हैं। कैसे दें? किसी भक्त से टकरा देंगे। तो पहले देवी का भक्त था, धीरे धीरे करते उस भक्त के संसर्ग से कृष्ण भक्त बन गया। या पहले शिव का भक्त था, शिव जी को बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो कुछ किया इधर से उधर कांवड़ ढोई आपकी,
यहाँ वहां गया, जो कुछ भी किया, बस आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरी तो यही कामना है, मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तो शिव जी कैसे प्रसन्न होंगे? जब उनके स्वामी प्रसन्न होंगे। तो बोला ये मेरे को प्रसन्न देखना चाहता है, अच्छा इतना अच्छा है ये, तो ठीक है चलो इसको एक भक्त से मिला देते हैं। अब वो भक्त से मिला देते हैं। तो पहले शिव भक्त थे, अब कृष्ण भक्त हो गए, विष्णु भक्त हो गए। तो ऐसे वो कृपा करते हैं। तो इसलिए अन्य शास्त्रों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ लेना चाहिए, निंदा नहीं करनी है तो चलो वो पढ़ रहा है हम भी पढ़ लेते हैं बैठकर, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसे फिर अनन्यता में दोष आ जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन उनकी निंदा भी नहीं करनी है। ठीक है वो कर रहे हैं, उनका अधिकार है, कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। इधर उधर का ना करके, यहाँ वहां की फालतू की किताबें ना पढ़ के कुछ तो कर रहे हैं, कुछ सदकार्य तो कर रहे हैं। वो डायरेक्ट नहीं है वो क्रियाएं सारी, वो सही नहीं है क्रियाएं, लेकिन गलत भी नहीं है। और शास्त्रों की गलत व्याख्या करना, कई ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का मतलब नहीं मालूम है, लेकिन क्योंकि भाई बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, इनके सामने कैसे बोल दे हमें मतलब नहीं मालूम है इसका, तो गलत व्याख्या ही कर देते हैं, गलत ही बता देते हैं। तो ये भी एक श्रुति शास्त्र निंदा के अंतर्गत आता है, उनकी अवहेलना के अंतर्गत आता है। यह चौथा नाम अपराध। पहला हमने नाम अपराध सुना था साधु निंदा, साधु की निंदा नहीं करनी है, उन पर क्रोध नहीं करना है, मारना पीटना या उन्हें देखकर ऐसे ही मुंह छुपा के चले जाना, उन्हें प्रणाम नहीं करना, उनके आने पर प्रसन्न नहीं होना, ऐसी जो क्रिया है वो साधु साधु निंदा के अंतर्गत आता है। इसमें भी स्तर होता है, किसको कैसे प्रणाम किया जाए। जैसे हम सबको ये बोल दे क्या, अरे आप तो शुद्ध भक्त हैं कृपा कीजिए, अरे आप तो महाभागवत हैं कृपा कीजिए, क्या सबको ऐसा बोल दे? नहीं, ऐसा बोलने पर क्या होगा, जो सच में महाभागवत हैं, जो सच में साधु हैं, सच में जो शुद्ध भक्त हैं, उनके प्रति अवज्ञा हो जाएगी, उनके चरणों में दोष लग जाएगा, ये हो जाता है। इसलिए जिसका जैसा स्तर है उसको बिल्कुल वैसे ही सम्मान देना, ये बात बताई गई है उपदेशामृत में। यदि कोई कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ भक्त यानी जो विग्रह की सेवा बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से उनका साज श्रृंगार करता है, बहुत अच्छे से करता है, सब बढ़िया है, नाम भी बहुत ठीक है, अच्छे से करता है, ठीक से करता है, लेकिन वो ना भक्तों को इतना प्रेफर नहीं देता, इतना भक्तों का इतना सम्मान नहीं करता, या ठीक ठाक है, हाँ ये भक्त है, कृष्ण भक्त है, ठीक है, हरे कृष्णा, बस इतना आंतरिक हृदय से भक्तों के साथ मैत्री स्थापित नहीं करता। ऐसे भक्त यदि दिख जाएं, जैसे दिख जाते हैं हमें तिलक लगाए हुए, हाथ में माला लिए हुए, तो क्या करें, इनको इनको मन से प्रणाम करना चाहिए, मन से इनको प्रणाम करना चाहिए। सामने आए हैं, मन से मानसिक रूप से इनको हम प्रणाम करें, या बाहरी रूप से हम इनको प्रणाम करें। संग नहीं करना है, प्रणाम करना है। मध्यम कोटि के वैष्णव में आते हैं जो विग्रह सेवा भी करते हैं, उनमें भी इनकी रुचि है, इसके साथ साथ जो भगवान के जो भक्त हैं उन उनकी भी सेवा आदि करते हैं। निंदा ये जो निंदा आदि नहीं, भगवान के भक्तों की भी सेवा आदि करते हैं, और साथ ही साथ ये जो है, जो भगवान से द्वेष करते हैं या भगवान के भक्तों से जो द्वेष करते हैं, उनसे ये दूर रहते हैं, उनका संग नहीं करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जो निंदा आदि करने में लगे रहते हैं, उनके उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, उनका संग इनको पसंद नहीं आता। जो भगवान की निंदा करते रहते हैं, सब समय भगवान के भक्तों की निंदा करते रहते हैं, इनका संग पसंद नहीं करते हैं। ये दोनों काम करते हैं, विग्रह सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं, यानी सेवा में भी इनकी रुचि होती है, और भगवान के भक्तों के साथ भी इनके बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। दोनों को ये प्राण मानकर रखते हैं, दोनों का तत्व इन्हें पता होता है, अच्छे से जानते हैं, ये भक्त हैं, ये उन्नत भक्त हैं, ये कनिष्ठ भक्त हैं, तत्वों के बारे में उनको पूरा नॉलेज होता है। जो वाणी के द्वारा संशयों को दूर भी कर देते हैं,
तत्वों का नॉलेज है ना उनको, तो वाणी के द्वारा संशयों को दूर भी कर देते हैं। दृढ़ निष्ठा युक्त होते हैं, अपने इष्ट के प्रति दृढ़ निष्ठा होती है। कनिष्ठ भक्तों की निष्ठा कोमल होती है, जो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं उनकी दृढ़ निष्ठा होती है अपने इष्ट के प्रति। इनको जब हम इनसे जब हम मिले, इनका जब हमें संग प्राप्त हो तो संग इनका ही करना चाहिए। और इनके संग से क्या करना चाहिए, इनको कैसे प्रणाम करना चाहिए, इनको जैसे मुख से प्रसन्न युक्त अवस्था में दंडवत लेट कर वैसे इनको प्रणाम आदि करना चाहिए। मन से नहीं, केवल मन से प्रणाम करके नहीं चलेगा, इन्हें साक्षात रूप में ठीक ढंग से इनका आदर सत्कार पूरी तरह से ठीक ढंग से इनका करना चाहिए, ऐसे इन्हें प्रणाम करना चाहिए। तीसरे उन्नत कोटि के वैष्णव होते हैं जो निंदा आदि पर दोष देखने में शून्य होते हैं। इनके अंदर सेवा की भी भावना होती है, बाकी के दो गुण इनके अंदर रहेंगे ही रहेंगे, पिछले से गुण उठ के आगे आते हैं। इनके अंदर जो सेवा की भावना होती है बहुत प्रबल होती है, इष्ट के प्रति प्रगाढ़ से भी प्रगाढ़तम निष्ठा होती है इनके अंदर ये मतलब प्राण छोड़ सकते हैं, इष्ट के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ सकते। ऐसे रग रग में इनकी इष्ट के प्रति निष्ठा भर चुकी होती है, निष्ठा नहीं होती है, इष्ट के प्रति आसक्ति होती है, इनकी आसक्ति होती है। ऐसे होते हैं ये उन्नत कोटि के वैष्णव, आसक्ति होती है इनकी। तत्व सिद्धांत में बड़े निपुण होते हैं, जिन्हें देखकर ये कुछ बोले तो लोग बदले ऐसा नहीं है, ये लोग इनको देखें, देखने से लोग भजन करना शुरू कर दें। इनके आचरण को देखें, इनके वैराग्य को देखें, हाँ, देखने मात्र से ही, देखने मात्र से, बोलकर नहीं, देखने मात्र से भजन करना व्यक्ति शुरू कर दे, आंतरिक हृदय में एक अलग आनंद उत्पन्न हो जाए देखने मात्र से, देखने मात्र से हृदय बड़ा हल्का हल्का महसूस होने लगे देखने मात्र से। ये होते हैं उन्नत कोटि के वैष्णव। इनको कैसे करना चाहिए, इनको हमें पूरी तरह से अपना तन मन धन प्राण देकर भी इनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ही वो है जो हमको भगवत प्राप्ति करवा सकते हैं, यही वो है। तन मन धन प्राण चारों चीज इन पर न्यौछावर कर देनी चाहिए इनकी सेवा में, ये हमको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। इनकी सेवा करने से हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो इसलिए हर किसी को एक ही कोटि में, एक ही उसके अंदर रखना, एक ही लाइन में रखना, ये ठीक नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन किस स्तर का है, उसी स्तर पर। और इसमें कोई दोष नहीं है, अगर हम सोचे कि हम इसमें दोष नहीं, आपकी आंखें अब विस्तृत हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं सही क्या है गलत क्या है। आप ये सोचे अरे हमें तो किसी में दोष नहीं नजर आता, अरे ये सब सही है सब सही है सब सही है, तो या तो आप महाभागवत हैं इसीलिए आपको किसी में दोष नजर नहीं आ रहा है, या फिर आपकी दृष्टि ही बड़ी छोटी है कि आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। दो कारण हो सकते हैं, या तो आप महाभागवत हैं, क्योंकि महाभागवत का ये लक्षण होता है कि वो निंदा आदि दोष कर्मों से बिल्कुल शून्य होता है। वो निंदा सुनकर भी नहीं सुनता है, उसको निंदा दिखती ही नहीं है, वो करेगा क्या, दिखती ही नहीं है उसको, किसी में दोष दिखता ही नहीं है। सब सेवा कर रहे हैं, मुझे लगता है सब सेवा कर रहे हैं, सब उन्हें भगवान के सेवक ही नजर आते हैं, सब में उनको अपने इष्ट की स्फूर्ति होती है, जहां देखते हैं वहां अपने इष्ट की स्फूर्ति होती है। जित देखूं तित श्याममयी है, जहां भी देखते हैं अपने इष्ट की स्फूर्ति हो जाती है उन्हें। तो या तो वो महाभागवत हुए, या फिर अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है कि उन्हें सही और गलत में भेद नजर नहीं आ रहा है, उन्हें सब सही लग रहे हैं। और जब सब सही लगेगा तो हम सबका संग करेंगे तो हमारी भक्ति नीचे चली जाएगी। सबका संग नहीं करना। एक डॉक्टर बनने का इच्छुक यदि कोई है तो उसको डॉक्टर का ही संग करना पड़ेगा, वो भी ऐसे नहीं लल्लू पंजू कल के आए डॉक्टर का संग करके बैठ गए। जो काफी समय से
डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, काफी केस किए हैं उन्होंने, अलग अलग तरीके के वो केस उन्होंने हैंडल किए हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसे डॉक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। ये छोटे मोटे कल के आए हुए जो कॉलेज के बच्चे जो मेडिकल में आते हैं सीखने के लिए, इनको उनके अंतर्गत रख दिया जाता है। डॉक्टर बनने आए उसको वकील के अंतर्गत रख दो, सब सही, सब डॉक्टर दिख रहे हैं, सब 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 बढ़िया है, ज्ञान तो लॉयर के पास भी है, इसी में घुस जाओ फिर, तो क्या वो कभी अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए दृष्टि ऐसी हो कि शास्त्रों के तत्वों पर देख पाए, समझ पाए। ये कहकर बात टाल देना, अरे अपराध लग जाएगा, अरे अपराध नहीं लगेगा। आप अपराध कैसे कह सकते हो? आप वो कार्य कर रहे हो जिस कार्य को का उद्देश्य श्री भगवान है, वो कार्य अपराध युक्त नहीं हो सकता है। आप खोज रहे हैं, खोज कर रहे हैं आप, तो ऐसा होता है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम संग किसका कर रहे हैं। हर किसी को एक ही कोटि में रख देना, हर किसी को एक ही कहना, ये 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 अपराध होता है, ये अपराध है। हर कोई ठीक है जी, हर कोई अच्छा है, हर कोई बढ़िया है। अरे नहीं, हर कोई बढ़िया है, ठीक है, होगा हर कोई बढ़िया। हमारे लिए क्या बढ़िया है ये हमें देखना है। हमारे लिए क्या बढ़िया है, क्या ये हमारे लिए है? क्या इसका संग करके हमें भगवत भक्ति प्राप्त होगी? क्या इसका संग करके हमारा भजन बढ़ रहा है? हम क्या सीख रहे हैं इससे? हम हमारे अंदर क्या आ रहे हैं गुण इसके संग से? ये देखना जरूरी है। कहीं इसका संग करके हमारे अंदर जो है निंदा की प्रवृत्ति तो नहीं बढ़ रही, द्वेष करने की प्रवृत्ति तो नहीं बढ़ रही? क्या इसका संग करके हम जो है और जो नाम के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, क्या वो कम तो नहीं हो रही, क्या बढ़ रही है? पहले से हमारा नाम अच्छा हो रहा है इसका संग करने से, या हमारा नाम और गड्ढे में जा रहा है? ये देखना पड़ेगा, तभी तो हम भजन कर पाएंगे। हम सोचे सब सही है, सब सही है, तो कुछ सही नहीं है। आंख बंद करने से बीमारी दूर नहीं होती। आंख बंद कर लिया जी, हम सही है, सही सही है, बीमारी दूर नहीं होगी। दवा खाकर बीमारी दूर होगी। इसलिए हर किसी को एक ही कोटि में रखना, हर किसी को शुद्ध भक्त कह देना, हर किसी के साथ एक जैसा वो करना, ये भी अपराध है। देखना पड़ेगा। और वस्त्रों से देखना ये भी ठीक नहीं है। हमें सोचे इसके सफेद कपड़े हैं, इसके लाल कपड़े हैं, इसके लाल कपड़े हैं तो ये बड़ा है, ये सफेद कपड़े वाला है, ये छोटा है, ये भी गलत है। भक्ति हृदय की संपत्ति है, भावों की संपत्ति है भक्ति। भाव भगवान के प्रति किसका कितना गहरा है, ये भक्ति का राज्य है, ये भक्ति के लक्षण है। कपड़े ज्ञानी और योगियों में देखे जाते हैं, रंग ज्ञानी और योगियों में देखा जाता है। भक्तों में रंग नहीं देखा जाता है कि सफेद कपड़ा है कि लाल कपड़ा है कि काला कपड़ा है कि पीला कपड़ा है। भाव कैसा है ये देखा जाता है। भाव कैसा है, भाव उसके उसके भगवान के प्रति क्या क्या उसका भगवान के प्रति क्या समर्पण है। और जब करता है भगवान के विषय में बात करता है और इतनी सुंदर बातें करता है कि बस कान ऐसा लगता है कि चिपक जाए, बस बोलता चला जाए, ये बोलता चला जाए और हम भगवान की हमें स्फूर्ति होती रहे उस उतने देर तक। और व्यक्ति जो है साधारण सा दिखने वाला, तो क्या वो भक्त की कोटि में नहीं है? क्या उसका वो सम्मान का स्तर नहीं है? है, उसी का सम्मान का स्तर है। और कहीं कोई लाल कपड़ों वाला, कोई समर्पण नहीं, कुछ नहीं, बाहरी बाहरी रूप से भी कुछ नहीं, आंतरिक रूप से भी कुछ नहीं, तो क्या उसका संग करने से भक्ति मिलेगी? हमें नहीं मिलेगी।
वहां पर हमें ध्यान देना है, हमने कैसे प्रणाम करना है। मन ही मन प्रणाम करना है कि तन मन धन प्राण देकर उनका सम्मान करना है, कैसे भक्ति बढ़ेगी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी है भक्ति में, जिनका हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य से हम कभी नहीं भटकने चाहिए। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति सेवा की भावना पुष्ट हो। मुख्य उद्देश्य है हमारा कि हमारे जो स्वामी हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो प्रसन्न हो। वो कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, इसके लिए ही रास्ता निकाला। उसीलिए कहा जाता है कृष्ण भक्त एक बड़ा चतुर। कृष्ण का भक्त बहुत चतुर होता है, इसलिए कहा जाता है कृष्ण भक्त को चतुर। लोग इसकी बहुत तरीके से परिभाषाएं बना देते हैं, कृष्ण के भक्त चतुर है ना, देखो कितने इंटेलिजेंट है, कृष्ण के भक्त हैं चतुर है। नहीं, कृष्ण के भक्त चतुर का मतलब है कि वह व्यक्ति इस भौतिक शरीर से, ये भौतिक शरीर रक्त का, मांस का, मलमूत्र का एक थैला है, इस भौतिक गंदे शरीर से वो उस चिन्मय अपने प्रभु को कैसे प्राप्त कर ले, उनकी सेवा कैसे प्राप्त कर ले, इतने छोटे से पैसों में सस्ता सा जो उसके पास मूल्य है वो देकर वो उन्नत अमूल्य धन की प्राप्ति कर ले, अमूल्य सौदा कर ले, इसको बोला जाता है चतुर। इसलिए बोलते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है भाई। वो अर्थ धन धन ये धर्म अर्थ काम मोक्ष में नहीं फंसता, वो बड़ा चतुर है, इसलिए कहते हैं। तो श्रुति शास्त्र की निंदा करना, गुरु अवज्ञा करना, ये तीसरा चौथा अपराध है। पहला साधु अपराध, दूसरा भगवान के अपने ही नाम रूप गुण आदि में भेद करना, या भगवान के जो अन्य जो उनके जो देवी देवता आदि हैं उनको भगवान के बराबर समझना या भगवान से स्वतंत्र मानकर उनकी पूजा करना भी एक अपराध है, भगवत अपराध के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने 4 नाम अपराध के विषय में सुना। अगले सत्र में यदि प्रभु ने चाहा तो हम आगे के विषय में इन सब को जो है कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में हम लोग पूरा कर सके, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु बहुत बड़ा ग्रंथ है और अगर ऐसे ही हुआ तो हो नहीं पाएगा ये पूरा। एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हम ले लेते हैं। प्रश्न है मंदिर में जो ठाकुर जी हैं उनकी 4 ही परिक्रमा क्यों की जाती हैं, और जो परिक्रमा है वो की क्यों जाती है, 4 परिक्रमा क्यों की जाती है, परिक्रमा क्यों की जाती है। तो जो 4 परिक्रमा करने का विधान है, ये 4 परिक्रमा दर्शाती है, कई कई चीजों को दर्शाती है। जैसे 4 जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको दर्शाती है कि इन चारों को हम लांघ रहे हैं प्रभु, और इन चारों को लांघ करके इनको पार करके हम आपके पास आकर अंत में प्रणाम कर रहे हैं। हमें आपकी कृपा चाहिए, पंचम पुरुषार्थ हमें चाहिए। 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में हम जो है इनको 4 दिशाओं में हम सबको, ये जितने भी देवी देवता हैं सब लोग इनको पार करके इनकी पूजा को जो है अतिक्रमण करके हम आपके सेवा में लगे हैं। तो ये 4 दिशा बताती हैं। शरीर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, इन चारों को हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ये 4 चीजें बताती हैं। 4 परिक्रमा हम इसलिए करते हैं, और 4 परिक्रमा 4 वेदों का भी प्रतिनिधित्व है कि 4 वेदों में आपके विषय में ही बताया गया है, आप ही एकमात्र इन 4 वेदों का सार है। तो 4 परिक्रमा करके चौथी परिक्रमा में भगवान को प्रणाम कर दिया जाता है। तो 4 परिक्रमाएं इसलिए की जाती हैं। परिक्रमा क्यों की जाती है, तो परिक्रमा के लिए हरि भक्ति सुदोदय नामक एक ग्रंथ है, जिसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यूं तो बहुत बातें हैं इसमें, बहुत सारे श्लोक हैं इससे संबंधित, लेकिन एक ही श्लोक में उठाती हूँ, समय अब बहुत आगे हो चुका है। इस श्लोक का जो तात्पर्य है वो मैं बता रही हूँ। इस श्लोक में बताया गया कि जो भगवान की परिक्रमा करता है, जो भगवान के चक्कर काटता है, जो भगवान के चक्कर लगाता है, उसका यह अंतिम चक्कर होता है। यानी कि उसके बाद उसको इस संसार का चक्कर नहीं लगाना पड़ता भगवान के चक्कर लगाने के बाद। और भगवान की परिक्रमा इसलिए भी की जाती है कि भगवान के अंतर्गत समूचा ब्रह्मांड
अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत देवी देवता इसमें विराजमान है भगवान के अंतर्गत ही। तो सबकी परिक्रमा एक साथ हो जाती है, सबको एक साथ भगवान तुष्ट तो सब तुष्ट, इसलिए परिक्रमा की जाती है ना। तो एक प्रश्न था, बड़ा सुंदर प्रश्न था आपका। तो हम लोग जो है अगले सत्र में आगे के विषय में चर्चा करेंगे नाम अपराध पर। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।